एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, आप सभी का जो हिंदी विषय का पेपर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, पूरा का पूरा पेपर रियल है और आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देख कर जाइएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से इन प्रश्नों को याद ही करना है, क्योंकि अगर आप इन प्रश्नों को याद करते हैं तो वादा करता हूं मेरे सभी छोटे छोटे बच्चों से, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर बनेंगे। ध्यान से इन प्रश्नों को देखना है, ये आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि हम जो पेपर आपको बताएंगे प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो पेपर है वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी विषय के पेपर बता दूंगा, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। देखिएगा 60 नंबर का आपका पेपर आएगा और 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। परीक्षा में 60 नंबर का पेपर होगा, कंपलसरी है, 2.5 घंटे का समय रहेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा ये पेपर जारी किया जाता है और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सभी बच्चों को ध्यान से इस प्रश्नों को देखना है और अच्छे से याद कर लेना है। देखिएगा, पेपर जब आपके हाथों में होगा तो पहला ही प्रश्न प्यारे बच्चों देखने को मिल जाएगा। सही विकल्प चुनकर लिखिए में शीश शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिएगा, शीश ऑप्शन है सिर, पैर या फिर हाथ या फिर पेट। देखिएगा, शीश शब्द का अर्थ क्या होता है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको सिर बताना है। सिर शीश शब्द का सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, उपवास का समानार्थी शब्द क्या है। उपवास का समानार्थी शब्द पूछा है, जो समान अर्थ प्रकट करता है उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। तो उपवास का समानार्थी शब्द क्या होता है, व्रत होता है। तो व्रत आप सभी को करेक्ट ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। तो उज्जैन प्यारे विद्यार्थियों क्षिप्रा या फिर गंगा या फिर यमुना या फिर कावेरी। तो जो क्षिप्रा नदी है वो क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन स्थित है और यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर भी स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना। विद्वान पूज्यते, तो प्यारे बच्चों विद्वान सर्वत्र पूज्यते, तो यहाँ पर आपको सर्वत्र करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी विषय के पेपर बता दूंगा, बिल्कुल आपको अच्छे से याद करके जाना है। हिंदी भाषा की लिपि है, जो हिंदी भाषा की लिपि है वो देवनागरी लिपि है। तो यहाँ पर देवनागरी करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। बिल्कुल पूरा पेपर है और इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से इस पेपर को देख लीजिए और अपनी एग्जाम को देने जाना है। देखिएगा, बौद्ध स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो बौद्ध का जो स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है, तो पहले में आपको क्या लिख कर आना है, सांची में बौद्ध स्तूप है। तो यहाँ पर हमारा सांची सही होगा। ठीक है, पराजय शब्द में परा क्या है, तो प्यारे विद्यार्थियों पराजय शब्द में परा जो है वो एक उपसर्ग है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 7वें क्वेश्चन में उपसर्ग लिख कर आना है। विद्वान शब्द में वान शब्द क्या है, तो वान शब्द प्रत्यय होगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको प्रत्यय लिख कर आना है। जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी विषय के इसके बाद गणित विषय का भी पेपर बता दूंगा। बिल्कुल, उज्जैन में मंदिर है, तो उज्जैन में कौन सा मंदिर है तो यहाँ पर लिखना है महाकाल मंदिर। ठीक है, तो महाकाल आपको लिखना है। उदय सिंह के बिस्तर पर सोया था, तो कौन सोया था उदय सिंह के बिस्तर पर, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको चंदन बताना है। चंदन उदय सिंह के बिस्तर पर सोया था, तो यहाँ पर हमारा चंदन करेक्ट उत्तर के रूप में हो जाएगा। जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन प्रश्नों को भी पढ़ के जाना है, क्योंकि ये प्रश्न भी परीक्षा में आ रहे हैं। देखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, पुष्प की अभिलाषा कविता के रचयिता कौन है। तो इसमें लिखकर आना है माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा पाठ के लेखक हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी करेक्ट करना है। बुद्धि का घड़ा कितने दिन में तैयार हो गया था, तो बुद्धि का घड़ा 1 सप्ताह में तैयार हो गया था। पुंडलिक किसकी सेवा करते थे, तो प्यारे बच्चों इसमें लिखना है अपने माता पिता की वो सेवा करते थे। वृक्ष के 2 पर्यायवाची होता है, एक होता है तरु और एक होता है पेड़। तो ये आपको अच्छे से करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों ये अगला सेट है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। 4 सेट पेपर बताऊंगा। कितने सेट बताऊंगा, 4 सेट पेपर बताऊंगा 5वीं वाले बच्चों को। चारों ही सेट प्यारे बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होंगे आपकी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पूरा सेट पेपर बता दिया जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अच्छे से प्रश्नों को याद जरूर करना है ना, प्रश्नों को याद करके ही जाना है और
मोस्ट प्रश्न पढ़ना है जिससे कि आपकी परीक्षा में प्रश्न बने। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।